वैसे कमाल हो गया, आज ना साजिद की कॉल आई और ना ही घर पे चक्कर लगा। जादू करो तुम। पता है, जब मैं दुबई में थी ना, तो मैं सोचती थी कि अगर तुमसे कभी मुलाकात हुई तो ना मैं तुम्हारे मुंह लगूंगी और ना मैं तुमसे बात करूंगी। नफरत करती थी मैं तुमसे। लेकिन तुम्हारी सारी बातें गलत साबित हो गई। बात भी कर रही हो मुझसे, ना तुम मुझसे नफरत करती हो। अच्छा, ये ट्रीट मेरी तरफ से। बहुत कंजूस हो भाई, इतना बड़ा काम कर दिया तुम्हारा और तुम एक कप कॉफी मुझे फारिग कर रही हो। क्या चाहते हो तुम? एक शाम तुम्हारी मेरे नाम किसी अच्छी जगह पे कैंडल लाइट डिनर। डन, घर आ जाओ, डिनर भी हो जाएगा और मम्मी पापा से भी मुलाकात हो जाएगी। घर पर? हाँ, वो मिलना चाहते हैं तुमसे। ओके, तुम्हारी खातिर मिल लूंगा उन बुजुर्गों से भी। You're so mean. अमार बहुत करीब हो रहा है सलमा से। पहले उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा किया रेस्टोरेंट में और अभी भी उसके साथ ही चला गया ऑफिस से। वो खुलेआम सब कुछ करता फिर रहा है और सबकी नफरत और गुस्से का सामना मुझे करना पड़ता है। भाभी, वो अम्मी फिर समीना आंटी की तरफ चले गई हैं। क्या आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर सकती हैं? नहीं निदा, तुम खुद चली जाओ। लेकिन भाभी। यार निदा, मैंने कहा ना खुद चली जाओ। जी। अरे फराज, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस वो कॉलेज में कुछ तबीयत बोझल सी हो रही थी, तो मैंने कहा घर चला जाए। चाय लाऊं? नहीं, पानी चाहिए, पानी। जमीला, जमीला, जरा पानी ले आओ। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना, डॉक्टर की तरफ चलते हैं। नहीं, मैं इतनी खराब नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। ब्लड प्रेशर की दवा ली थी आपने? हाँ, ब्लड प्रेशर की दवा तो सुबह ही ली थी। सुबह यहाँ थी तो आपकी दवाइयों का कितना ख्याल रखती थी कि दवा टाइम पे ली कि नहीं ली, चेकअप करवाया कि नहीं करवाया। अब जब से शादी हुई है अपने घर में इतनी मसरूफ हो गई है कि फोन तक नहीं करती मुझे। भाई, उसे अपने घर में मसरूफ रहने दो, अपनी घरदारी संभालने दो। और हाँ, अगर उसका फोन आए तो मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, वो अपसेट हो जाए। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, मैं महक से कहूँ आपका ब्लड प्रेशर चेक कर ले? हाँ कह दो। और हाँ, सबा से बात हो ना तो अमार के बारे में जरूर पूछना, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। आप खुद फोन कर लीजिएगा ना अमार को। हाँ, थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो मैं उसे फोन करूंगा, क्योंकि उससे बात करके मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। महक, महक, हेलो। हाँ सबा। अस्सलाम वालेकुम। तुम? आपकी क्लाइंट सबा का फोन था? हाँ, तुम सुनाओ, आज तुम्हारी भाभी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा, खैरियत है? अब क्या बताऊं मैं आपको, मूडी इनफैक्ट सड़ियल कहना चाहिए। कल मान गई थी, आज साफ इनकार कर दिया कि तुम खुद जाओ। मुझे तो काफी माकूल खातून लगती है। अरे नहीं, दूसरों के सामने ऐसा ही इंप्रेशन जमाया हुआ है उन्होंने, मगर असल में वो क्या है वो तो हम ही जानते हैं। जरा जरा बात पर मुंह बना लेती हैं। अम्मार भाई के साथ झगड़ा तो मामूल की बात है। खैर छोड़े उन्हें। पता है, उस दिन जो आपने सिंगर्स के नाम लिए थे ना, मैंने उन सबको सुना और मुझे इतना मजा आया। अच्छा गुड। अच्छा, मुझे लगता है आज तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हाँ, क्यों, जल्दी नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं तो चाहती थी कि मैं आपके सामने बैठी रहूं और आप मेरी तस्वीर बनाते रहें। क्या? हेलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। तुम झूठ मत बोलो, तुम ऑफिस में नहीं हो।
हाँ नहीं हूँ मैं ऑफिस में। तुम सलमा के साथ हो? क्या मुसीबत आ गई है? हाँ हूँ मैं सलमा के साथ, दोस्त है मेरी, कितनी दफा समझाया है। अमार तुम अभी फौरन घर पर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हो गया? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? हाँ चल गया दिमाग, तुम अभी घर आओ फौरन इसी वक्त। नहीं आता मैं घर, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अमार क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पागल औरत पल्ले पड़ गई है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं यार, छोड़ो बस। अच्छा मूड तो ठीक करो अपना। कुछ और ऑर्डर करना है? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तस्वीर तो मुकम्मल होने वाली है। लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई फाखिर। आज मैं बहुत हिम्मत से, बहुत हौसला करके आपसे ये बात कर रही हूँ। दरअसल अपनी तस्वीर आपसे बनवाना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। याद है आपको जब आप पहली बार अमार भाई के साथ हमारे घर आए थे तो आपने ब्लू जीन्स के साथ ग्रीन टी शर्ट पहन रखी थी। आपके बाल गीले थे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए आप हमारे घर के दरवाजे के अंदर नहीं आ रहे थे। जूते गंदे थे और मैंने अपने हाथों से लाकर आपको तौलिया दिया था और आपने मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोला था फाखिर। और बरसों पुरानी आपकी वो तस्वीर अटक गई है मेरे दिल में। हाँ, तुम अम्मार की छोटी बहन हो, मेरे लिए बहनों की तरह हो। मैं अम्मार भाई की बहन हूँ फाखिर, आपकी तो नहीं हो ना। दोस्त की बहन बहन जैसी होती है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन फाखिर मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट मत कीजिएगा। निदा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे कोई दिल दुखाने वाली बात करूं। आप किसी और को पसंद करते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या? आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझ में कोई कमी है, कोई खराबी है क्या? तुम में कोई कमी, कोई खराबी नहीं है। मोहब्बत किसी की खूबियां या खामियां देख के नहीं की जाती, मोहब्बत तो बस हो जाती है। हाँ यही तो कह रही हूँ मैं, मोहब्बत तो बस हो जाती है। जैसे मुझे आपसे मोहब्बत है फाखिर, आज से नहीं कई सालों से। आप मेरी बरसों पुरानी मोहब्बत को रद्द मत कीजिएगा फाखिर। मैंने आपसे पहले और आपके बाद कभी किसी को नहीं चाहा। निदा, अपने आप को संभालो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। जब आप किसी से मोहब्बत नहीं करते फाखिर, तो मेरी मोहब्बत अपनाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? हेलो, हाँ सबा। ओ, तो ये वो सबा है जो मेरे और आपके दरमियान आ रही है। झूठ क्यों बोल रहे कि क्लाइंट है आपकी? साफ साफ कहिए ना कि मोहब्बत करते हैं आप इससे। सबा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, प्लीज। बताएं, कौन है ये सबा? क्लाइंट है आपकी? मोहब्बत है? क्या है ये आपकी? निदा, आज काम नहीं हो सकता, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। आप मुझे जाने का कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको जाने का कह रहा हूँ। जा रही हूं मैं, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकेंगे, समझे? मामी, कोई आया हुआ है? नहीं, नई कार है। ओ, मामू ने गिफ्ट की है आपको। तुम्हारे मामू को इतनी तौफीक कहाँ, तो अम्मार ही है जो अपनी बीवी के सदके वारी जाता है। उसी ने दिलाई है सबा को। शाहिदा, पानी पिलाओ भाई। लाओ, मुझे दे दो। मुझे लगता है कि नजफ और उसकी माँ को हमारी निदा पसंद आ गई है। व्हाट्सएप की थी समीना ने तस्वीरें निदा की। मैं तो कहती हूँ मामी, आप बिस्मिल्लाह करें, घर बुला लें किसी दिन। मामू से और अमार से भी मुलाकात हो जाएगी और मैं अम्मी को ले आऊंगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन फरा तुम मुझसे पहले निदा से बात तो कर लो। जी,
लो निदा आ गई। कैसी है हमारी बन्नो? हाल भी खराब है और मूड भी। क्यों क्यों क्यों? मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिससे तुम्हारा हाल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मूड भी। तुम्हारे लिए प्रिंस चार्मिंग का रिश्ता आया है, पढ़ा लिखा अमेरिकन सिटीजन। वाह भाई, अमीर कबीर। मुझे नहीं करनी किसी अमीर कबीर अमेरिकन से शादी। आप लोग ये रिश्ता विश्ता देखना बंद करें प्लीज। निदा ये क्या बदतमीजी है? हाँ, किस तरह से बात कर रही हो तुम फरा से? कोई बात नहीं मामी। क्यों कोई बात नहीं? ये भी अपनी भाभी के रंग में रंगती जा रही है। सुकून से बात सुनो। अच्छा सॉरी, लेकिन आप लोग वो सुने जो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। आप लोग ये रिश्ता विश्ता देखना बंद करें प्लीज। बहन किसकी है? अब कहे ना, बिल्कुल अमार पे गई है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये किसको पसंद कर बैठी है। कौन है वो, कैसा है? आप बिल्कुल परेशान ना हो मामी, मैं सब पता लगाती हूँ। आप टेंशन न ले बस। प्लीज फाखिर, मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट मत कीजिएगा। तो ये वो सबा है जो मेरे और आपके दरमियान आ रही है। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि क्लाइंट है आपकी? साफ साफ कहिए ना कि मोहब्बत करते हैं आप इससे। हेलो। सॉरी सबा, मैं सुबह आपसे बात नहीं कर सका, निदा आई हुई थी। कोई बात नहीं है। वैसे मैंने आपको कॉल की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मुश्किल में हूं, तकलीफ में हूं। आपका अंदाजा जीत रहा है फाहिर, और मेरी किस्मत हार रही है। सबा, मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा इल्हाम, मेरा अंदाजा सच साबित हो। तो सिर्फ चाहता हूँ कि आप खुश रहें। काश जिंदगी की खुशियों का उसूल दूसरों की जिंदगी से वाबस्ता ना होता। क्या किया अमार ने? अमार किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो जो करता है अपने लिए करता है। खैर, मेरे लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी की है उसने, लेकिन उसको एहसास भी नहीं कि मुझे इस गाड़ी से कोई खुशी नहीं मिलेगी। जो उसका वक्त, उसकी मोहब्बत चाहिए, जो वो सलमा को दे रहा है। तो आप कहें तो मैं अमार से बात करता हूँ। जब मेरी बात की अहमियत नहीं, माँ बाप की बात की अहमियत नहीं, फिर आप तो दोस्त। मुझे लग रहा था कि मेरी मोहब्बत उसको बदल देगी, लेकिन मैं तो खुद को धोखा दे रही थी। सबा, आप अपना दिल बुरा मत करें प्लीज। काश ये दिल ही ना होता। आप भी सोचते होंगे कि कितनी बड़ी धोखेबाज हूं मैं। एक तरफ आपसे दोस्ती खत्म करने की बात करती हूँ और दूसरी तरफ आप ही को अपना गम बताती हूँ। बाद में कॉल करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोनिया, आज हिम्मत करके सब कुछ कह दिया मैंने फाखिर से, मगर खुश होने के बजाय उल्टा मुंह बनाकर बैठ गया, जैसे मैं अपनी मोहब्बत का नहीं अपनी नफरत का इजहार कर रही हूँ। यार, मैंने लड़की होकर इतनी बड़ी बात कह दी, और वो काम डाउन निदा, हो सकता है कि वो कहीं और एंगेज्ड हो। है। फाखिर ने मुझे खुद बताया था कि उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। फिर क्या मसला है उसे? साइको तो नहीं है? सोनिया, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज कुछ करो ना। ऊपर से अम्मी और फरा बाजी ने तो मुझे अलग टेंशन दी रखी है। पता नहीं ऐसा कौन सा टॉम क्रूज ढूंढ लिया उन्होंने मेरे लिए। पीछे ही पड़ गए हैं दोनों। यार अब तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पक्का यकीन है कि जो मिस्टर फाखिर है ना, झूठ बोल रहा है। जरूर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है जो वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को वैल्यू नहीं कर रहा। और अगर ऐसा कुछ है तो तुम प्लीज अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो।
निदा, एक मिनट, किसी सबा का नाम तो ले रहा था वो। सबा? कौन सबा? पता नहीं, लेकिन जब पूछा तो ये कहकर टाल दिया कि मेरी क्लाइंट है, मुझसे पेंटिंग्स खरीदती है। देखा, निकल आई कोई लड़की। अच्छा छोड़ो इस फाखिर को, दुनिया उस पर तो नहीं खत्म होती ना। मेरी दुनिया तो समझो उस पर ही खत्म हो जाती है सोनिया। देखो, एक काम करो, अम्मी को मना करो इस रिश्ते से। जानी वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन अब तुम क्या करना चाहती हो? अपनी पूरी कोशिश। पहले तो मैं ये पता लगाऊंगी कि ये सबा मैडम है कौन, फिर फाखिर को उससे छीन लूंगी। निदा ये ठीक नहीं है, मुझे बहुत फिल्मी लग रहा है। वो एक कहावत है ना सोनिया, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये बात भी मुझे बहुत फिल्मी लग रही है। अच्छा खैर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। तो नई गाड़ी आ गई, अब तो सबा का बहुत दुरुस्त रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। आप क्या कर रही हैं? ये क्या देख रही हैं? ये समीना ने नजफ की कुछ तस्वीरें फॉरवर्ड की थी, निदा के लिए प्रपोजल आया है। मुझे तो अच्छा लगा, तुम देखो। अच्छा है। निदा को दिखाया? नहीं नहीं, निदा को नहीं दिखाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसे पसंद आएगा। मुझे तो शक्ल अच्छी लग रही है। निदा और डैडी से मशवरा कर लें। सबा गए? हमेशा की तरह ऊपर अपने कमरे में। गाड़ी अच्छी लगी से? पता नहीं भाई, उसके मिजाज का कुछ समझ नहीं आता, खुश है नाराज है, कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारे ही हौसला है जो उस पागल लड़की के साथ गुजारा कर रहे हो, ऊपर से तोहफे भी दे रहे हो तुम। कैसे लगी गाड़ी? मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं थी। मुझे पता तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं थी, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सा गिफ्ट खरीदूं ताकि मैं तुम्हारे धोखे और झूठ को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊं। देखो सबा, ना ही तुम्हें झूठ बोलता हूँ और ना ही तुम्हें धोखा देता हूँ। तो फिर क्यों छुपाया कि वो चोट मुइज भाई के दोस्त ने नहीं बल्कि सलमा के साहब का शौहर ने दी थी? मैं तुम्हारी रोज की चिक चिक से तंग आ गया। इतना चेक तो मम्मी डैडी ने मुझ पे नहीं रखा जितना तुम रखती हो। मैं आदी नहीं हूँ इसका। तो क्या मैं आती हूँ इस झूठ और धोखे की? अमार, तुम्हें ये दोस्तियां खत्म करनी होगी और मेरे साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए 22 लाख की गाड़ी खरीदी है और तुम मुझसे झगड़ रही हो। मुझे छोड़ना चाहती हो? मुझ पे ये सब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर इन्वेस्ट करना है तो अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी ईमानदारी मुझ पे इन्वेस्ट करो, जिससे मेरा दिल खुश होगा। हड्डी की तरह ये चीजें मेरे सामने डालते हो ताकि मैं खामोश हो जाऊं, खुश हो जाऊं। प्लीज अपनी बकवास मत कर। अच्छा, बकवास कर रही हूं? ठीक है, अंकल आंटी को जाके सब कुछ बताऊंगी। रुको, खबरदार जो जाके उनको कुछ बोला। क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे मुझे? बेवकूफ जाहिल औरत, ये हम दोनों का मसला है। मम्मी डैडी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उनको भी तो पता चले
कि उनका बेटा अपनी साबका महबूबा के शौहर से मार खाकर आकर घर पे आके झूठ बोलता है। जाओ जाओ, जो करना करो, जाओ। मगर ये याद रखो, मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ और उसका एतराफ खुद अमार ने मुझसे किया है। उसकी लड़ाई भी उसके एक्स हस्बैंड से हुई थी और आज भी वो सलमा के साथ था। तो तुम अम्मार पर इल्जाम लगा रही हो? तुम इस बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? जानती हो अम्मार की सबसे दोस्तियां हैं, सबकी मदद करता है। शौहर तो वो तुम्हारा ही है ना, तुम ही हो ना उसकी बीवी। कमल प्लीज, बजाय अम्मार पे खफा होने के तुम सबा पे खफा हो रही हो। गलती अम्मार की है। बेटा, मैं अम्मार की तरफ से तुमसे माजरत खाऊं। अरे नहीं अंकल, अब मैं समझाऊंगा अम्मार को, तुम फिक्र मत करो। और बेटा, ये इस तरह से रोज रोज अपने घर जाने की बात मत किया करो। अब यही तुम्हारा घर है। थैंक यू अंकल। क्या हो गया तुम्हें कमल? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो हमारे सामने हमारे बेटे की शिकायत लगा रही थी और आप हैं कि उसी की हिमायत कर रहे थे। तुम्हारे बेटे के जो लक्षण है ना, कोई दूसरी लड़की होती तो 2 दिन न टिकती उसके पास। कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? उसका शौहर अगर इस तरह की हरकतें शुरू कर दे तो क्या गुजरेगी तुम पे? अरे सोनिया की कॉल। हेलो, अरे मेरी जान, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? हेलो हेलो। आइए साहबजादे। क्या हुआ डैड, आपके लहजे से लग रहा है कि तूफान आने वाला है। अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, वरना तूफान आ भी सकता है। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह मेरे बेटे का मूड खराब कर रहे हैं आप? अच्छा सुने, मैं चाहती हूँ कि इस वीकेंड पर नजफ के घर वालों को इनवाइट कर लें। कौन नजफ? तुम्हारे लिए ना मम्मी ने एक शहजादा ढूंढा है, शहजादा, उसकी बात हो रही है। मम्मी आप एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गई हैं? जबकि मैंने आपको बताया कि मुझे। तुम तो चुप ही रहो। तुम क्या चाहती हो? सोनिया ने कल रात फोन करके मुझे बता दिया था। लेकिन आप। ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये है कि ये बेवकूफ लड़की तुम्हारे उस नाकारा और कंगले दोस्त फाखिर को पसंद करती है। क्या? फाखिर? निदा का दिमाग चल गया? दोस्त है वो मेरा, आप प्लीज उसे मना कर दें। और कोई जरूरत नहीं है वहां पोर्ट्रेट बनवाने की। क्या हो गया अमार, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अगर वो फाखिर को पसंद करती है तो उसमें बुराई। तुम इस मामले से दूर रहो। मम्मी प्लीज, आप निदा को सख्ती से मना कर दें, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 मिनट बखुदा, निदा का बाप मैं हूं, तुम उसका बाप बनने की कोशिश मत करो। अगर हम तुम्हारी पसंद का ख्याल रख सकते हैं तो उसकी पसंद का क्यों नहीं? डैड, फाखिर किसी लिहाज से निदा के काबिल नहीं है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, ना उसकी जॉब है ना उसका बैंक बैलेंस है, बस बाप का एक छोड़ा हुआ घर है। तुमने अपनी राय दे दी, मैंने सुन लिया। अब पहले मैं खुद बात करूंगा निदा से। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे ना वो बेहतर से बेहतरीन सोचेंगे। ऐसे नजफ हर लिहाज से फाखिर से बेहतर है। होगा बेहतर, लेकिन मुझे फाखिर पसंद है डैडी। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया भाई। इसकी भाभी सुनेगी तो क्या सोचेगी? तुम कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। अभी सबा भी तो इसी घर का एक फर्द है, तुम उसे अलग रख के क्यों सोचती हो? भाभी क्या सोचेगी?
दुनिया खानदान क्या सोचेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए मैं खुद सबसे ज्यादा अहम। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे तुम्हारी राय का पूरा पूरा एहतराम है। जैसे मेरी बेटी चाहेगी वैसे ही होगा। देखो, अम्मार तो फाखिर से रिश्ते की बात नहीं कर सकता, तो तुम खुद उससे कहो कि वो आके हमसे बात करे। ठीक है, थैंक यू डैडी। बहुत गलत कर रहे हैं आप। अगर गलत है तो अल्लाह खुद इसके दिल से उसका ख्याल निकाल देगा। याद रखो, हमारी सख्ती इसे बागी कर देगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कल निदा आई थी, अजीब सी बातें कर रही थी। मुझे पता है निदा आपको पसंद करती है। ये आपको कैसे पता? अब आपकी तरह इल्हाम तो नहीं होता मुझे, लेकिन अंदाजा है मुझे इस बात का। और वैसे भी इसमें आपको क्या एतराज है? अच्छी लड़की है वो। सब चाहे। ये आप कह रही हैं? दोस्त हूँ आपकी, अच्छा मशवरा दूंगी आपको। लेकिन मेरा दिल इस मशवरे को नहीं मानता। क्यों? किसी और को पसंद करते हैं आप? करता था, लेकिन क्या? उसकी शादी हो गई। तो दिल की बात नहीं उससे कह सका मैं। फिर तो आपको निदा के बारे में सोचना चाहिए। अब नहीं सबा, अब कोई और नहीं। हाफिज। बुलाया मार मुझे? बैठो। जवेरिया तो मेरी दोस्त, मेरी कॉलीग, मेरी ही सबॉर्डिनेट। अब मेरी ही बीवी के लिए मेरी जासूसी करोगी? तुम्हारी बीवी मेरी भी कुछ लगती है मार। क्या लगती है? तुम उसे मेरे हवाले से जानती हो। मैं जानती हूँ कि सबा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक औरत है और मैं किसी औरत के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकती। तुमने मुझे मायूस की है। तुम जा सकती हो। मुझ पे ये सब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्ट करना है तो अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपनी ईमानदारी मुझ पे इन्वेस्ट करो। हड्डी की तरह ये चीजें मेरे सामने डालते हो ताकि मैं खामोश हो जाऊं। तुम्हें ये दोस्तियां खत्म करनी होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ सलमा, क्या हाल है यार? अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, बाद में आता हूँ ना। हाँ हाँ, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलूँगा। ओके। एक तो इस लड़की की वजह से मैं बहुत परेशान। क्या हो गया मामी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे मैं मिली हूँ फाखिर से, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, नजफ जितना अमीर नहीं है लेकिन काफी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी निदा को पसंद करता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बिल्कुल अकेला रहता है, माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है उसके साथ। और हमारी निदा के लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि ये जो सास ससुर नंदों की जो टेंशन है ये होगी ही नहीं। तो तुम सब मिल गए हो आपस में। वैसे अम्मार क्या कहता है इस बारे में? हमार क्या कहेगा भाई, जाहिर है उसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि बहन भाई के दोस्त को पसंद करे। लेकिन खैर, तुम्हारे मामू ने समझा दिया उसे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि नजफ वाले रिश्ते का क्या करूं मैं। मैं तो कहती हूँ आप लड़का आ रहे उनको,
कह दीजिएगा कि जब तक खानदान के बड़ों से हम मशवरा नहीं करेंगे तब तक हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर इस दौरान फाखिर रिश्ता ले आया और इस्तिखारा भी उसके हक में आ गया तो आप नजफ की फैमिली को मना कर दीजिएगा। बाजी से बोलो कि इस्तिखारा करें। हाँ हाँ मामी, जरूर कहूंगी अम्मी से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें, अमान ने नई गाड़ी लेके दी है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ मम्मी, मैं अम्मी और पापा की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा तुमने फराह, कितनी गर्मजोशी से तुमने मुबारकबाद दी। आगे से कहने लगी कि बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत बुझी बुझी सी थी। ऐसे ही रहती है भाई, जैसे पता नहीं इस गर्मियों से कितने मसले मसाए। सबा, तुमने नई गाड़ी ले ली? अच्छा, हाँ कुछ दिन पहले अमार ने गिफ्ट किया। तो बताया क्यों नहीं तुमने? क्या आपने मुझे बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है? अरे मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है बेटा। लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशखबरी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया सबा, इतने रूखे अंदाज में क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाबा को ऐसे लेटे हुए देखा तो घबरा गई। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी, और तुम्हारे बाबा ने खुद मना किया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी बेटी नहीं रही, मैं तो अब अमार की बीवी हूँ। और आप लोग मुझे परेशान ना करके अमार को परेशानी से बचाना चाहते थे। तुम और अमार अलग अलग नहीं हो। हाँ बेटा, ये बताओ अमार है कैसा? ठीक है बाबा। कितने अरसे से उसे नहीं देखा, मुलाकात ही नहीं हुई। सदा, अमार को फोन करो, उससे कहो कि आज रात का खाना हमारे साथ खा। ठीक है, तुम तो आई हुई हो ना, अमार भी आ जाए। ऐसे करो कि उसको फोन करके बुला लो। लेकिन अम्मी वो अमार आज बिजी है। अरे मैं फोन करूंगा तो मुझे ना नहीं करेगा, मुझे फोन ला कर दो सदा। अच्छा ठीक बाबा, आप आराम करें, अम्मी मैं कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में हाँ, कॉल करती उससे कहो कि मैंने कहा है आए और हमारे साथ खाना खाए। हूँ। अभी करती हूँ। अभी हाँ, उसको कहो कि आए। जी। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। क्या हाल चाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस लड़की ने हमें बड़ा परेशान किया है, मुझे भी और तुम्हारे अंकल को भी। परेशान करना तो इनकी पुरानी आदत है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही थी। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ ना, सीधा कर दूंगा इसे। बस अब तुम ही हो, तुम ही समझाना इसे। देखो इसकी साजिद के साथ भी नहीं बनी, हालांकि मैं और तुम्हारे अंकल बहुत चाह रहे थे कि इसकी सुलह हो जाए। छोड़ें आंटी, वो इस काबिल थोड़ी है। डू यू नो ही इज अ क्रिमिनल? ओह माय गॉड, रियली? जी, वो सलमा को डिजर्व ही नहीं करता। बस बेटा ये सेटल हो जाए ना, तभी जाके मुझे सुकून मिलेगा। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। ओके बेटा। हाँ सबक कहो। अम्मी और बाबा डिनर पे बुला रहे तुम्हें। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ऑफिस से वापसी पे आ जाओ। अमार बेटा, खाना खाए बगैर ना जाना, मैंने सलमा से भी कह दिया है। और तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाह रहे थे, वो भी तब तक आ जाएंगे। जी आंटी। तो तुम सलमा के घर पर हो, उसकी फैमिली के साथ डिनर करो, इसलिए नहीं आ सकते। हाँ यही समझ लो। लेकिन अब सबा, जी बात हुई है, वो नहीं आ सकता इसलिए। अरे अच्छा होता अगर आ जाता, तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाते। चलो कोई बात नहीं, हम तो खाना खाते हैं। हाँ मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ आप आ गई। क्यों इंतजार कर रहे थे आप मेरा? आपकी पेंटिंग मुकम्मल हो गई, अंदर आज। अरे बना लिया आपने मेरे बगैर ही? बस पेंट करना बाकी रह गया था,
बाकी तो मुकम्मल ही थी। और मेरी वो बात, वो निदा मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मुझे क्यों समझाते हैं फाखिर? खुद क्यों नहीं समझते? मैंने अपने घर में सबको आपके बारे में बता दिया। ये बहुत गलत किया आपने। जब आपके और मेरे बीच कुछ ऐसा है ही नहीं तो आपने क्यों बताया सबको? इसमें कुछ गलत नहीं है फाखिर, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि आप भी मुझे चाहते हैं। अम्मार भाई की दोस्ती की वजह से आप मान नहीं रहे हैं। एक अच्छा दोस्त ऐसा ही होता है। आपकी इज्जत आपके दोस्त की इज्जत होती है। कहा ना फाखिर, अम्मार भाई को बता दिया मैंने। इनफैक्ट अम्मी अब्बू कह रहे थे कि आप रिश्ता लेकर हमारे घर आए प्रपोजल के लिए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि कि क्या आप तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, कोई नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर? मैं किसी से मोहब्बत करता हूं। भाई सलमा जब यूनिवर्सिटी में थी ना तो तुम्हारा बहुत जिक्र किया करती थी। क्यों सलमा, अब तो तुम्हारी मम्मी से जुबानी सुन ली है कि तुम मेरा जिक्र करती रहती थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मैं इनको ऐसे ही बताती थी कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा फ्लर्ट था। कम ऑफ इट, यूनिवर्सिटी में सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। खुदा के वास्ते क्यों अपनी मम्मी के सामने मेरा इमेज तबाह कर दिया? हाँ, तो तुम्हारी शादी तो हो गई है ना? जी आंटी, साल होने वाला है। मेरी तरह इसके शादी के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। ओह दैट्स सैड। क्यों बेटा, तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई बीवी के साथ? बस ऐसा ही समझ लें आंटी, माँ बाप की पसंद थी और मैंने अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर। आई नो आजकल ये बहुत मसला है, लेकिन आई होप तुम दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सेटल हो जाएं। मम्मी, जब शादी में ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं ना तो फिर वो सेटल नहीं हो सकते, फिर शादी तोड़नी ही पड़ती है। वैसे ही जैसे मेरे और साजिद के केस में। चलो पुरानी बातें भूल जाओ बेटा। भाजी खाना तैयार है। अच्छा चलो बेटा खाना खाते हैं। अरे जावेद, व्हाट गुड टाइमिंग, बस हम खाना खाने ही जा रहे थे। पापा, दिस इज अमार। जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, मैंने आपको बताया था। ओह अमार, बहुत जिक्र सुना था तुम्हारा यार, बहुत खुशी है तुमसे मिलकर। थैंक यू। हैंडसम मैन। चले आ जाए। तो ये बात है, मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन अब आपने खुद ही कह दिया। कौन है वो? जो भी है वो, तुम्हें उसमें क्या दिलचस्पी? मैं देखना चाहती हूँ फाखिर, जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है उसमें जो मैं आपको नजर नहीं आ रही। कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जाता। आज इल्म हुआ है कि आप जैसा इंसान झूठ भी बोलता है। झूठ? कौन सा झूठ बोला है मैंने? वो आपकी क्लाइंट सबा ही है, लेकिन आपने इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया कि वो नहीं है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। पर यकीनन ये अधूरी पेंटिंग भी उसी की होगी। पिता, मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ। आप मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट करके खुश नहीं रह सकेंगे फाखिर। मैं तुम्हें सिर्फ खुशी की दुआ दे सकता हूँ। दुआ नहीं, मोहब्बत चाहिए मुझे आपकी। मैं बहुत बेबस हूँ। आप तो बाख्तियार हैं फाखिर, झोली भर सकते हैं मेरी। बेबस तो मैं हूँ जो आपके सामने भिखारी बन के खड़ी। निदा, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? छोड़ दो ये बचपना। समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फाखिर, ये बात मैं याद रखूंगी।
अरे आप कहाँ बाहर आ गए? आराम करें। अरे भाई थक गया हूँ कमरे में लेटे लेटे, यहाँ बैठूं। कहाँ सबा कहाँ है? आ रही है। सबा बेटा, हमार को फोन किया आपने? जी किया, बिजी है, नहीं आ सकता। उसे बताया मैं बुला रहा हूँ उसे? जी बताया, लेकिन वो बिजी है। बेटा क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? सब खैरियत है? हाँ बाबा, सब ठीक है, आप परेशान ना हो। मैं उसे फोन करता हूँ, हमार से कहता हूँ कि लाजमी आए, मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। फोन दो। जी अंकल, कैसे हैं आप? बेटा तुम आ नहीं रहे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सबा ने तुम्हें फोन भी किया था? हाँ अंकल, उसने फोन किया था मगर बताया नहीं था कि आप याद कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास फौरन हाजिर हो जाता। अभी तो जरा मुश्किल है क्योंकि मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं उसे याद कर रहा हूँ? मैंने बताया पापा कि आप बुला रहे हैं। वो मुझसे ये कह रहा है कि सबा ने मुझे ये नहीं बताया कि आप बुला रहे हैं। अगर आप बुलाते तो मैं सारे काम छोड़ के आ सकता था। अमार झूठ बोल रहा है पापा, और वो अक्सर झूठ बोलता है। मगर सबा, अमार क्यों झूठ बोलेगा? तुम्हारे लहजे में अमार के लिए इतनी तलखी क्यों है बेटा? अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरा यकीन करेंगे? शौहर के खिलाफ बात करोगी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। बेटा अमार बहुत अच्छा लड़का है, उसकी कदर करो, उसका ख्याल रखो। तुम क्यों बदगुमान रहती हो उसकी तरफ से? अच्छा बाबा, चाय ठंडी से रखो रखो, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाना है? चला जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास। देखो अपने मामलात दुरुस्त करो। अमार बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखा करो। मेरा ख्याल रखने के लिए यहां बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमार का ख्याल रखना है। जी बाबा। जानती हो सोनिया, आज फाखिर ने मान लिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। यार मैं तो कह ही रही थी। अच्छा अब तुम अपने दिल से उसका ख्याल प्लीज निकाल लो। जिसके दिल में ऑलरेडी कोई और मौजूद है, उसके दिल में अपनी जगह बनाना बेवकूफी है। लेकिन सोनिया, मैंने सबको फाखिर के बारे में बता दिया, मम्मी, डैडी, अमार भाई, और वो मान गए हैं। और जिसे मानना चाहिए अब वो ही नहीं मान रहा। जानी तुम्हें इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा खैर, कोई बात नहीं। सबको जाके बता दो कि तुमने अपना इरादा बदल दिया, और जहाँ मामी तुम्हारी बात की करना चाह रही थी वहां मान जाओ। मामू मामी भी खुश हो जाएंगे। ना आसान नहीं है सोनिया, तुम बात को समझो। जानी तो तुम कर भी क्या सकती हो? कुछ ना कुछ तो करूंगी कि शर्मिंदगी से बच जाऊं और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर सकूं। नेता, अच्छा मम्मी आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फाखिर से बात कर रही थी? नहीं, मैं तो कोई बात नहीं। नेता, मैंने बहुत सोचा तुम्हारी पसंद के बारे में, फिर तुम्हारे पापा से भी बात की। मुझे फाखिर के प्रपोजल पर कोई एतराज नहीं। अब तो खुश हो ना? जी। बात हुई तुम्हारी फाखिर से? कब आ रहा है हमारे घर? नहीं मम्मी, अभी बात नहीं हुई। हाँ तो उससे बात करो, पूछो कब आएगा तुम्हारे पापा से मिलने। जी। क्या तुम और अंकल मुझे बार बार कह रहे थे डिनर पे आ जाओ, डिनर पे आ जाओ। इतना कौन सा एहतमाम किया हुआ था मेरा उन्होंने? एहतमाम तो शायद सलमा के घर वालों ने कर रखा होगा।
हाँ, बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था आंटी ने, बहुत मजा आया। एंड ऑफ कोर्स सलमा की खूबसूरत कंपनी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें सलमा इतनी ही पसंद थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या करता, ब्रेकअप हो गया था हमारा, वो शादी करके दुबई चली गई और मैं अकेला था। फिर तुम नजर आ गई, बगैर सोचे समझे तुम्हारे साथ सीरियस हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर छोटे दिल की लड़की हो तो मैं कभी तुमसे शादी न करता। और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने फ्लर्ट धोखेबाज इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। तुमसे ज्यादा मैं पछता रही हूँ कि तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी कर ली। अरे मिस सबा अमार, अमार का जादू ही ऐसा है कि लड़कियां बच नहीं सकती। लड़कियां मरती हैं मुझ पे। मैं जिस लड़की पे नजर डालूं वो दीवानी हो जाती है मेरी। वो तो मेरी आला ज़र्फ़ी है कि मैंने तुम पे नजर करम कर दी। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। घिन आती है तुम मेरे शौहर। बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? अगर पापा बीमार ना होते ना तो मैं कभी इस घर में कदम ना रखती। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। अंकल की बीमारी तो एक बहाना था, ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। तुम अमार नहीं हो मैडम। अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। वो स्टॉक एक्सचेंज का वो शेयर है जो हमेशा ऊपर और ऊपर जाता है। घटिया सोच है ना तुम्हारी। जैसा तुम सोचते हो तुम्हें लगता है सब वैसा ही सोचते हैं। एक बात बताओ अमार, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया शख्स, खुद परस्त शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हें खुद के अलावा कोई मिल भी नहीं सकता। ऐसे कभी खुद से भी मिलके देखो, तुम्हें भी खुद से नफरत हो जाएगी। और हाँ, मुझे तो फिर भी तुमसे कोई बेहतर मिल ही जाएगा। क्या कहा तुमने? कौन मिल जाएगा तुम्हें? कौन है ये दूसरा जो तुम्हें मिल जाएगा? हाँ, मेरी सिर्फ बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो हर दूसरी लड़की आती है वो तुम चाहते हो मैं हंस के सहती रहूं, कुछ पूछूं नहीं और बुत बन के बैठी रहूं, है ना? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख से मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई है, जहन्नम कर दी है मेरी जिंदगी। तुम्हारे लहजे में अमार के लिए इतनी तलखी क्यों है बेटा? अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरा यकीन करेंगे? शौहर के खिलाफ बात करोगी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। अमार बहुत अच्छा लड़का है, तुम क्यों बदगुमान रहती हो उसकी तरफ से? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख से मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। अब आपकी कॉल आ गई और ये मुझे दे दे, मैं कर लूँगा। हेलो जी सबा, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ?
क्या हुआ, फिर से अमार ने कुछ कहा है? मुझे लग रहा है पागल, मैं सच में पागल होती जा रही हूँ। मेरा सांप टूटने लगे। सबा ऐसी बात मत करें प्लीज। अमार तो मुझे बार बार साइको और पागल कहता है। क्या उसकी बेवफाई पे एहतजाज करना गलत है? बतौर बीवी उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, क्या उसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है? क्या मैं अपना हक गलत मांग रही हूँ? नहीं सबा, आप बिल्कुल गलत नहीं है, आप हक पर हैं। तो फिर वो मुझे बार बार साइको और पागल क्यों कहता है? देखिए सबा, जो बंदा जानबूझकर गलत करता है वो खुद को बरहक साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। डरा के, धमका के, तस्लील करके वो यही कोशिश कर रहा है आपके साथ, और वो यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबा आपने कमजोर नहीं पड़ना प्लीज। लेकिन मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ। मुझसे नहीं सहा जा रहा कुछ भी। आप एक पढ़ी लिखी ज़हीन खातून है, आपने हार नहीं माननी सबा, प्लीज। एक बात कहूँ फाहद, अगर आप मेरे दोस्त ना होते तो मैं सच में पागल हो जाती। आप एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। सबा, मैं ये निदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो जनूनी सी हुई जा रही है मेरे इनकार के बावजूद। वो कह रही है कि मैं अपना रिश्ता लेके जाऊं उसके माँ बाप के पास। वो मोहब्बत करती है आपसे, और अगर आप कहीं कमिटेड नहीं है तो फिर उसको अपनाने में क्या मजाक है? मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अब मैं अपनी मोहब्बत में किसी और की शराकतकारी नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हासिल नहीं कर सकते, फिर भी उसी के। और एक अमार की मोहब्बत, कितना फर्क है आप दोनों की मोहब्बत में। प्लीज आप निदा को ये समझाइए कि वो बेकार की जिद छोड़ दे। नहीं, निदा मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। अगर मैंने कोई बात की तो मुझसे और खफा हो जाएगी, इसलिए मैं पूरे मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी खैर, और सुनाए। इसके मसले का क्या हुआ? आप पहले जाकर अपनी बेगम को संभालें, उनकी फिक्र करें। रात को टेरेस पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रही थी। अपने माँ बाप से कर रही होगी, इसकी शिकायतें लगा रही होगी। तुम सलमा से मिलना छोड़ क्यों नहीं देते? इसे कह दें कि फाखिर के बारे में सोचना कम कर। लेकिन क्यों? जिस लड़के को मैंने पूरी जिंदगी घास नहीं डाली, जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाता रहा हूँ, उसको मैं इज्जत दूं, उसका साला बन जाऊं? सुन रही हैं आप इनकी बातें? प्लीज अम्मार, फजूल बातें मत करो। अगर तुम बहन की मदद नहीं कर सकते हो तो इसका दिल खराब मत करो। जो जी में आए करें, मगर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद जो मर्जी करते थे, दूसरों पर एतराज ही करना आता है इन्हें। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? होगा वही जो तुम चाहोगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया आपने? नहीं। थैंक यू नजर बाबा। अभी नजर बाबा मेरे लिए ऑमलेट बना के लाए। बचपन में मुझे अम्मी के हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद था, बहुत अच्छा बनाया करती थी। वैसे आपको ऑमलेट बनाना आता है? हाँ आता है। हर वीकेंड पे पापा के लिए मैं ही ऑमलेट बनाती थी, और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। वाह, अमार तो बहुत लकी है, ज़हीन के साथ साथ उसे एक हुनरमंद बीवी मिली है। लेकिन अमार ये नहीं समझता। समझ जाएगा, एक दिन अकल आ जाएगी उससे। उससे अकल आ जाएगी या फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। खैर, आप नाश्ता करें, ठंडा ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। मैं कर लूंगा नाश्ता, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें
क्या? यही कि आप अपने लिए एक जबरदस्त सा नाश्ता प्रिपेयर करेंगी और खूब डांट के खाएंगी। आप चाहते मैं मोटी हो जाऊं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें। सख्त होनी चाहिए आप में हालात का मुकाबला करने के लिए। ओके, मैं फोन करके पूछूंगा कि आपने खाया कि नहीं। लेकिन अगर अभी आप फोन रखेंगे तो मैं किचन में जाके अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शादा चाय। थैंक यू। अरे भाभी, आप नाश्ते की तस्वीर क्यों खींच रही हैं? वैसे ही। क्या बनाया आपने? ऑमलेट बनाया, तुम खाओगी? नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। वैसे भाभी, आज तो आप बहुत एहतमाम कर रही हैं, वरना तो आप सुबह का नाश्ता करती ही नहीं है। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा सा नाश्ता करो, इसलिए दिल चाहा कि अच्छा सा एहतमाम भी करो। अच्छा निदा। जी भाभी। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी कहिए। मुझे लग रहा है कि अमार को तुम्हारे और फाखिर के रिश्ते पे प्रॉब्लम है, तो तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। आप कितना ख्याल रखती है अमार भाई का भाभी? हर वक्त तो उनसे झगड़ रही होती है। पहले आप उनका ख्याल रखना सीख लें, उसके बाद मुझे नसीहत कीजिएगा। तो आ जाओ ऑफिस, इकट्ठे बैठकर लंच करेंगे। मैं अभी ऑफिस में था। जवेरी आजकल सबा की जासूस बनी हुई है। आदत गई नहीं जवेरिया की, यूनिवर्सिटी में भी लगाई बुझाई करती थी बेचारी। अच्छा तुम आ जाओ ना फिर। कहाँ? घर पे और कहाँ? यार फिर तुम्हारे माँ बाप से मिलना पड़ेगा। ज़ूल आदमी, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि घर पर कोई नहीं है इस वक्त। फिर तो बड़ी गलत बात है इनकी गैर मौजूदगी में आना। लोग क्या कहेंगे? ओह, तो अब मिस्टर अम्मार भी दुनिया की परवाह करने लगे हैं। वाह। क्या करें, इस दुनिया में रह के थोड़ा बहुत लिहाज तो करना पड़ता है। काश ये दुनिया ना होती, यहाँ के मसाइल ना होते, रोक टोक ना होती तो कितना अच्छा होता ना। ये तो है, पर तुम पर किसकी रोक टोक है? मुझ पर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें रोकने वाली तो है ना। इतनी हिम्मत नहीं हुई उसमें कि मुझे रोक सके। तो फिर कर लो शादी मुझसे। क्या? एक सेकंड में सारी हिम्मत निकल गई। हाँ, ये तुम मजाक करियो, मुझे चैलेंज करियो, या तुम्हारी मोहब्बत है? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम मजाक करियो तो बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो। अगर तुम्हारा चैलेंज तो मुझे कबूल है, और अगर ये तुम्हारी मोहब्बत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मोहब्बत है। मैं आ रहा हूँ। जवेरिया, तुम क्या चीज हो जो मेरे और अमार के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? मुझे लग रहा है कि अमार को तुम्हारे और फाखिर के रिश्ते पे प्रॉब्लम है। इसे कह दें कि फाखिर के बारे में सोचना कम है। जिस लड़के को मैंने पूरी जिंदगी घास नहीं डाली, उसको मैं इज्जत दूं, उसका साला बन जाऊंगा। कवल, प्लीज जरा मेरा फोन पकड़ा दो। हेलो। हेलो जवेरिया, कैसी हो? ठीक हूँ। बात सुनो, तुम्हें याद है ना कि यूनिवर्सिटी डेज में मैं तुम्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी, और अब भी सिर्फ इसीलिए फोन कर रही हूँ ताकि तुम मुझसे और अम्मार से दूर रहो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब अपनी औकात में रहो। देखो सलमा, अमार मेरा भी दोस्त है, और अगर वो कुछ गलत करेगा तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको रोकूं। दोस्त?
जहां तक मुझे पता है वो तुम्हारा बॉस है और तुम उसकी एक मामूली सी असिस्टेंट हो। मैं ना सिर्फ उसकी दोस्त हूँ, उसकी मोहब्बत, बल्कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक अहम मकाम पाने वाली हूँ। तो बेहतर ये है कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोग उसके इर्द गिर्द बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, ये बात अगर तुम अमार की बेगम तक भी पहुंचा दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। थैंक्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाखिर हैं? वो सोसाइटी पार्क में बिल्ली ने बच्चे दिए, उन्हें देखने गए। आप बैठे हैं तो मैं बुलाता हूँ। जी। नजर बाबा। जी। थैंक यू। तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें हैरान कर दी थी, याद है ना? हाँ याद है, मगर तब बात कुछ और थी सलमा, और अब बात बिल्कुल कुछ और है। मैं शादीशुदा हूँ। वेल, मैंने तो डिवोर्स ले लिया। कलाटी, वो मुझे सिर्फ सेटल देखना चाहते हैं, एतराज नहीं करेंगे। लेकिन तुम बताओ, हमारी फैमिली, बीवी, प्रेशर हैंडल कर पाओगे? अमार को भी हैरान करना आता है। आई नो। बातें सब हेलो 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 फाखिर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा सा नाश्ता करो, इसलिए दिल चाहा कि अच्छा सा एहतमाम भी करूं। ये अभी मुकम्मल नहीं है, प्लीज।
हेलो। हाँ सबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जवेरिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सबा। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रही किस तरह करूँ। क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर? हाँ क्यों नहीं, मिल सकते हैं। हुआ क्या है? चलो ठीक है, बस मैं पहुँचती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। भाई सलमा जब यूनिवर्सिटी में थी ना तो तुम्हारा बहुत जिक्र किया करती थी। ओह अम्मार, बहुत जिक्र सुना था तुम्हारा यार, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। थैंक यू। हैंडसम मैन। हेलो जी जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ आई एम ऑन माई वे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। ओके। अम्मी, कहाँ गई थी तुम? भाभी कहाँ पे है? वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। सहेली से या किसी दोस्त से? क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वैसे अम्मी, आपने भाभी को कुछ ज्यादा खुली छूट नहीं दे रखी। जब दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, चली जाती हैं। क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है, किसी पर सख्ती नहीं होती। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो फाखिर से तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भरी है कि कम से कम तुम्हारी तरफ से मुझे ये फिक्र तो नहीं होगी कि तुम्हारी सास कैसी होगी। अच्छा ये बताओ कि फाखिर से बात की तुमने? निदा? जी अम्मी। निदा, तुम्हारी बात हुई है फाखिर से? नहीं, अभी बात नहीं की। क्यों भाई, क्यों नहीं की बात तुमने? कर लूंगी बात। क्या हो गया आपको? तुम्हें क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अम्मी, भाभी आए ना तो पूछेगा जरूर कि कहाँ गई थी। भाभी की बहुत फिक्र होने लगी है इसे। यकीन जानो सबा, अगर मुझे किसी और ने बताया होता तो शायद मैं हंसी में उड़ा देती इस बात को, लेकिन इस बात की इत्तला मुझे सलमा ने खुद दी है। क्या बात धरती से आगे निकल गई है? तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। पानी तो उसी दिन सर से गुजर गया था जब मेरी अमार से शादी हुई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी एक सैलाब बन गई है। डूबती हूँ, उभरती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ, खुद को इज्जत संभालने की कोशिश करती हूँ, हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन फिर अमार की तरफ से मिलने वाली जिल्लत और नफरत का रेला आता है और मैं डूब जाती हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं, या तो इस सैलाब में डूब जाऊंगी या फिर निकल जाऊंगी। क्या करोगी तुम? तलाक?